हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने ये सुना होगा पिछले कई दिनों से कि बीपीएससी द्वितीय यानी कि सेकंड फेज की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। उसमें आपने ये भी सुना होगा पहले कि लगभग 1.5 लाख फिर 1 लाख, लेकिन ये जो सामने निकल के आई है आज की कैबिनेट से, इससे स्पष्ट हो गया कि द्वितीय चरण में केवल और केवल 69,692 शिक्षकों की होगी बहाली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आज बिहार के कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया कि अगला जो बीपीएससी परीक्षा होगी, चाहे हम बात करें 6 to 8 को लेकर, या फिर हम बात करें 9वीं से 10वीं के को लेकर, या फिर 11वीं से 12वीं को लेकर, आज की कैबिनेट में इस बात को स्वीकृति मिल गई है। और ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी बड़ा कदम उठाते हुए स्पष्ट प्रेस नोट आप देख सकते हैं जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक, 9वीं से 10वीं तक और 11वीं से 12वीं तक के जो शिक्षकों की पद हैं वो दिया गया है। आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां 6 to 8 पर लगभग आपको भी ये पता होगा कि 52,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आने वाली थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 31,982 केवल और केवल इतने पद की जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिल पाई है। ऐसे में ये आपको जानना होगा कि कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल इतना टफ हो गया जो आप सोच भी नहीं सकते। जहां एक और आपने देखा होगा कि 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से बाहर कर दिया गया है। और ऐसे में जब इतनी कम भर्ती प्रक्रिया 6 to 8 में आ रहे हैं, तो ऐसे में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सभी का जो पिछले वीडियो पे कमेंट कि सर लगभग 52,000 6 to 8 शिक्षकों के पद पर भर्ती प्रक्रिया की बात की जा रही थी, तो फिर आखिरकार ये भर्ती प्रक्रिया कौन है, क्या है, क्या गलत तो न्यूज़ नहीं? तो बिल्कुल आप सभी को बता दें, बिल्कुल सही न्यूज़ है। और अगले बीपीएससी में केवल और केवल 69,692 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ये आप देख भी सकते हैं कि कुल इतने शिक्षकों की होगी बहाली, यानी कि कैबिनेट से मुहर लगते ही ये साफ हो गया कि अब केवल और केवल 69,692 शिक्षकों के पद जो हैं वो भरे जाएंगे। ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार इतने पदों ही केवल 6 to 8 में क्यों आ रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को और विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा। आप पिछले दिनों एक लेटर देखा होगा शिक्षा विभाग की ओर से। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ज़िले जहां से रिक्ति ज़्यादा भेजा गया था शिक्षा विभाग को। और यदि हम बात करें तो वो रिक्ति 6 to 8 को लेकर पुनः शिक्षा विभाग ने उस लेटर को रिपीट करते हुए ऐसा मेंशन किया कि आपके द्वारा जो 6ठी से 8वीं तक के लिए जो रिक्ति भेजा गया है, जिसमें 50% जो प्रमोशन की बात होती है, जो आपको पता होगा 1 to 5 के जो टीचर होते हैं और जिनका कार्यकाल 12 वर्ष हो जाता है, उनको सीधे तौर पे 6 to 8 में पदोन्नति कर दिए जाते हैं। ऐसे में सभी जिला जो हैं 6 to 8 के जितने पद थे उसको फाइनली तौर पर शिक्षा विभाग की ओर भेज दिया गया। तो इसके बाद शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया था कि आपको केवल 50% पद ही लेने हैं, यानी कि 50% जो रिक्त पद हैं उसको पदोन्नति से भरे जाने के लिए आपको रिक्त रखना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब आज के कैबिनेट से यह स्पष्ट हो गया है कि जो ज़िले से सीट गई है 50% जो रिक्ति थी उन्हें रिजर्व रखते हुए, तो टोटली सीट आपके सामने 31,982 पद जो हैं बनते हैं, जिसकी स्वीकृति जो है अब शिक्षा विभाग या हम कहें कैबिनेट से उसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब शिक्षा विभाग इन पदों को रोस्टर वाइज रोस्टर तैयार करेंगे और सीधे बीपीएससी को भेज दिए जाएंगे। यानी अब आप सोच रहे थे जो 52,000 पद आएंगे, बहुत से अधिक शिक्षकों अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अब आपके लिए जो कंपटीशन है वो मात्र 31,982 पे ही लड़ना होगा। और यहाँ तक की बात है तो आपको पता ही होगा कि डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण इस पदों पर बिहार ही नहीं कि बल्कि पूरे देश के लाखों लाख अभ्यर्थी इस पर आवेदन करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए कंपटीशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वही हम बात करें यदि
उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका STT क्वालिफाई है तो 9वीं और 10वीं के लिए, तो उनके भी यदि पिछले वैकेंसी की तुलना में हम बात करें तो बहुत कम रिक्ति हैं। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब शिक्षकों की भर्ती लगातार होती जाएगी तो निश्चित तौर पर जो शिक्षकों का पद है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसी का नतीजा है कि 1 to 5 में जो आप देख सकते हैं इसमें एक भी भर्ती प्रक्रिया और एक भी रिक्ति नहीं है। यानी कि सीधे तौर पे हम कह सकते हैं 1 to 5 के लिए जो लोग अभी भी योग्य थे और कहीं ना कहीं इस बार वंचित रह गए थे, वो अब आवेदन नहीं कर पा सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी जो BPSC सेकेंड जो तैयारी परीक्षा होने वाली हैं जिसकी बात नवंबर में की गई है, उनके लिए कहीं ना कहीं अब वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे जो कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 9वीं से 10वीं के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर 11th से 12th के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन था कि अब आपको कुल यदि हम बात करें पद तो 69,692 शिक्षकों की बहाली होगी और जिसके लिए अभी से ही आपको अपने तैयारी में जुट जाना चाहिए। चूँकि समय बहुत कम है, शिक्षा विभाग जिस तरह से अपना बयान दे रहे हैं उससे यह तो स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया में समय नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कहा कि इन पदों के सृजन उपरांत नियुक्त विद्यालय अध्यापक राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। यानी कि शिक्षा विभाग इस बात को मान रहे हैं कि जैसे ही ये पद की भी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी और ये सभी शिक्षक विद्यालय में चले जाएंगे तो हमारी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसका जो शिक्षण व्यवस्था है वो प्रभावी हो पाएगा। ऐसे में आपको पता ही होगा बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो इस समय काफ़ी फेमस भी हैं, चूँकि शिक्षा विभाग को लेकर नए नए जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए एक से एक कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने तैयारी को लेकर अब एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग सीधे तौर पे निशाना साधेंगे, सीधे तौर पे आदेश देंगे BPSC को कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करके जल्द से जल्द विद्यालय भेजने हैं और ऐसे में तुरंत इसका नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए। शिक्षा विभाग तत्पर हैं ही, शिक्षा विभाग जल्द से जल्द सभी रिक्तियों का अवशमाकन करते हुए सभी रिक्तियों को रोस्टर वाइज करेंगे और निश्चित तौर पर फाइनली तौर पर BPSC को सौंप देंगे और सौंपते ही आपकी भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर में निश्चित तौर पर आ जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर चाहे जितना ही रिक्ति हो, चूँकि अब रिक्ति बढ़ने वाली है नहीं, कैबिनेट से पास हो चुका है, तो अब आप लोगों को सीधे तैयारी में जुट जाना है। मैंने कई बार आप सभी को बताया हूं कि यदि आप 6 से लेकर 10 तक का SCRT पूरे का पूरे संपूर्ण SCRT बुक से नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 8873794919। यहाँ से आप नोट्स बिल्कुल आसानी से परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।